शुरू करते हैं। तो पिछली जो क्लास थी उसमें क्या हुआ था, ऊर्जा के बारे में, है ना। हाँ, कि चालक की ऊर्जा क्या है और आवेशों का पुनर्वितरण हुआ था, जिसमें आवेश की मात्रा निकाली थी, उपनिष्ठ विभव निकाला था और ऊर्जा ह्रास निकाला था कि ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जो अगला टॉपिक है ये थोड़ा सा अब अलग आ गया है तुरंत, और टॉपिक का नाम है संधारित्र, जिसकी बात हुई थी, ठीक है ना। क्या कहेंगे, संधारित्र, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में इसको, कंडेंसर। क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं ना अपनी भाषा में, क्या, कंडेंसर, पक्का ना, ठीक है। देखो फॉर्मूला धारिता का हर जगह एक ही अप्लाई होता है ना। आप देखते हैं इसमें मेन काम है साइज का, देखा होगा कुछ छोटे होते कुछ बड़े होते हैं ना, लेकिन इनकी परिभाषा क्या होती है, किसकी धारिता कम होती है किसकी ज़्यादा होती है, साइज सेम रहते हैं लेकिन उसी साइज का ज़्यादा धारिता का होता है और उसी साइज का कम धारिता का होता है। तो कैसे, ऐसा कैसे होता है पॉसिबल, पता है कैसे होता है, फॉर्मूला ही सी बराबर क्यू अपॉन वी, आपको पता ना, है ना। वी क्या है इसमें, विभव, क्या है वी, बोले आयतन नहीं है, विभव है, क्या है विभव। तो इसका मतलब इसमें जो फटा चलता है ना, मतलब उसमें क्या साइंटिफिक प्रमाण चलता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका मान कम करते हैं, किसका, विभव का, विभव का मान कम करते हैं तो इसका मान अपने आप बढ़ जाएगा। समझेगा आप कैसे, जब कम संख्या से भाग दो तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है ना। तो ये इसी प्रकार कि यह एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, है ना, आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके, किसको, उसके विभव को कम करके उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। क्या कह रहा था वो, संधारित्र, ये परिभाषा बता थी, ठीक है नहीं बात, मैं समझे क्या था तुम्हें, तो लिखिए परिभाषा इसकी, ठीक है। तो लिखो, लिखिए यह एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार या, ठीक है दिख रहा है, आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। और इसकी धारिता फॉर्मूला ये होगा सी बराबर क्यू अपॉन वी से, ठीक है। और कैसे होगा वो आपको पता है, जब वी का मान कम हो जाएगा तो सी का मान अपने आप ही अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला है इसमें, जो ये तो सिंपल संधारित्र की डेफिनेशन है कि होता क्या है ना, लेकिन हमारे पास में जो पढ़ने के लिए मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उनका नाम होता है भाई समांतर पट संधारित्र। क्या नाम होता है उनका, समांतर प्लेट ओब्लिग पट संधारित्र, ठीक है। तो मेन है ये समांतर पट संधारित्र, और इसके बारे में आपको पढ़ना भी है। बताओ इसकी क्या परिभाषा होगी, नाम से पता चल रहा है, इसमें दो समांतर प्लेट होगी, है ना, और इसके बीच में क्या होगा, एक पदार्थ भर करके बनाया जाएगा, ठीक है नहीं बात, ये इसकी परिभाषा होती है। तो क्या होगा, ऐसा संधारित्र जिसमें
दो समांतर प्लेट क्या लिखेंगे, जिसमें दो समांतर प्लेट है ना, समान आकार की और समांतर प्लेट है ना, इसमें जिसमें दो समान आकार की प्लेट है एक दूसरे के समांतर रखकर कुछ दूरी पर रखकर, और उनके बीच क्या करते हैं हम परावैद्युत पदार्थ बोलकर बनाया जाता है, तो वो क्या था आपका समांतर संधारित्र कहलाता है। तो ये परिभाषा है। तो देखिए ऐसा संधारित्र, जिसमें दो समान आकार व क्षेत्रफल दोनों चीज हो गया ना, कि दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर, समांतर क्या रखेंगे उसको, कुछ दूरी पर रखकर उनके बीच परावैद्युत पदार्थ, कौन सा नाम है, परावैद्युत पदार्थ भरकर बनाया जाता है। क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, समझिए परिभाषा सिंपल सी है ना, और इसकी धारिता होती है ये वाली, C बराबर A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन में d, इतने फर्क है। ठीक है, परिभाषा लिख लो आगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब हम इसको प्रूफ करवाएंगे इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, ये तो सब लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी परिभाषाएं थी। ठीक है, अब करवाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संदर्भ बनाएंगे, ये बन गया, पर एक थोड़ी सी मोटी सी बना देंगे, हल्की सी मोटी सी। ठीक है, बस इसको डबल कर देना है ना, दोनों बराबर है ना, थोड़ी ऊपर नीचे हो गए तो अलग बात है, वो हो ही जाता है, होता है। ठीक है, ये है प्लस और ये एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, प्लस की आवेश दे जाएगा तो इधर से इसको अर्थिंग मिली होती है। ठीक है, और बीच में इसके भरा है ये परावैद्युत पदार्थ, इसका नाम है एप्सिलॉन r, और ये बात क्षेत्र को मास के इस टाइप से करके ई, और विभव क्या उत्पन्न होगा था v, और बीच की दूरी कितनी है इनकी d, पहले तो कोई x मान लो, को क्या मान लो y, a क्या है इनका क्षेत्रफल, और सिग्मा क्या है इनका आवेश का पृष्ठ घनत्व। चित्र आप आराम से। ठीक है, चित्र थोड़ा अच्छा बना देना, दूसरे तुम अच्छा नहीं बना, लेकिन तुम अच्छा बना देना। ठीक है, ठीक है ना, बन गया चित्र। हाँ, हो गया ना। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो जो आपने बनाया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा ही, है ना।
जो बना रखा है इसके बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, दिखा दे रहा है, नहीं दे रहा। अब देखो रुक, हाँ ठीक है, सही है। चलिए, तो जो चित्र बनाया है इसके बारे में लिखना है, तो बताओ कैसे कैसे लिखेंगे, एक बार बता दो। माना एक समांतर प्रसंधारित दो प्लेटों एक्स वाई वाई, क्या कह रहा है मिलके, एक्स वाई वाई से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए व बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, समझ गए, और इनके बीच एप्सिलॉन मान प्रारूपांक वाला माध्यम भरा है। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या लिखेंगे, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो इनके बीच विभव वी व विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है। बस इतना लिखना और कुछ नहीं। जब प्लेट एक्स को, किसको, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इनके बीच विभव वी व विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है। बस इतनी बात लिखनी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो लिखिए इसका, लिखिए माना एक समांतर पट संधारित्र दो प्लेटों एक्स व वाई से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए व बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है, और इनके बीच एप्सिलॉन मान परावर्तनांक वाला माध्यम भरा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई व विभव कैपिटल पी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना तो भाई देखो ना बताना पड़ेगा क्या क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है तक, प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब चित्र अनुसार किसके अनुसार भाई, चित्र हमारा बना हुआ है ये ऑलरेडी। तो देखो, प्लेटों के आवेश का परस्पर घनत्व बोलो क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, पढ़ा था पहले चैप्टर में, है ना। तीन प्रकार के थे, याद है क्या क्या थे, एक रैखिकता, एक परस्पर घनत्व आवेश का, और एक आयतन घनत्व। ठीक है ना, याद है ना। तो ये तो हो गया। अब निकालेंगे हम क्या, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, क्या निकालेंगे, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, क्या भाई, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ये वाला मैंने आर्टिकल आपको करवा रखा है, दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, गोस की प्रमेय से हुआ था, याद है कुछ, क्या था, भूल गए, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये आता आंसर। ठीक है, और इसमें माध्यम भी है तो साथ में क्या आएगा, एप्सिलॉन आर भी आएगा। समझिए बात को, नीचे दिखा दे रहा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ चित्र तो बन गया ना, साफ कर दे, जरूरत है, हाँ जरूरत तो नहीं ना, नहीं तो अगर जरूरत है तो आपको बात कर देंगे इसको भी, हाँ हो गया चित्र तो। ठीक है, चलो अब देखो, देख इससे आगे जाओ, ये तो आप इससे, ठीक है, और भाई विभव परमाणुता से क्या होता बताओ,
अगर बाई चांस विभव पूर्णांक लगा देते तो इसको फर्स्ट मानना है यहाँ पर क्या होता है ई बराबर वी अपॉन डी क्या होता है माइनस तब लगता है कि वो सूक्ष्म दूरी लेते हैं लेकिन यहाँ दूरी क्या थी डी थी याद कीजिए आप है ना क्या था ई बराबर वी अपॉन डी ठीक है पक्का इक्वेशन नंबर कौन सी होगी तो फर्स्ट और सेकंड से देखो ये भी ई है ये भी है तो क्या है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे यस सर हो जाएंगे बस ये लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन मान बराबर हो गया वी अपॉन डी ठीक है सिग्मा का मान क्या है ये रहा क्या सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बराबर वी अपॉन डी ठीक है क्यू बराबर भी एक फॉर्मूला होता है क्या होता है क्यू बराबर सी बी क्या होता है क्यू बराबर सी बी सी बी ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बराबर वी अपॉन डी समझ गए बी से बी ए ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो बोलो सी बराबर जाएगा ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन बी बताओ आया नहीं आता बता आपको दिक्कत आई है क्या ठीक है सिद्ध हो गया ये तो फायदा है लिख लो इसको अच्छा एक्टिव वाला है हुआ होगा स्कूल में भी ऐसी बात नहीं है नहीं ये तो करवा होगा ना ठीक है और इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा के लिए है ना समांतर प्रश्न पसंद है उसकी भाषा के लिए वंजन प्राप्त कीजिए इस टाइप से सवाल आ सकता है ठीक है कितना समय लिख लिया चलो ध्यान दीजिए है ना तो अभी हमने सिंपल संधारित्र की डेफिनेशन निकाल ली है अब हम एक संधारित्र के ऐसे की पात्रता निकालेंगे जिसके बीच में पदार्थांक अलग अलग होंगे क्या होंगे मतलब 3 प्रकार के हैं अलग अलग माने बात है इस टाइप से समझो कि एक जगह कागज है एक जगह कुछ और वो है एक जगह कुछ और है तीनों पदार्थांक क्या है अलग अलग है तो इसको बोलते हैं मिक्सचर क्या बोलते हैं इसको तो मिक्सचर वाले की निकालेंगे वो है ना यौगिक है ना समझ गए तो हर निकाल लीजिए यौगिक पदार्थांक वाले ये आपके सिलेबस में भाई ठीक है संधारित्र की धारिता ठीक है तो सबसे पहले चित्र बनेगा बस थोड़ा संधारित्र ठीक सा बनाना सीख जाओ बनता कैसे है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है सही है ना लंबाई है ना तो बीच में 3 दिखाएंगे एक तो ये रहा एक ये रहा और एक उधर हो गया ठीक है बराबर हो गया ना सब और पहचान के लिए 3 दोनों अलग अलग दिखाने पहले वाला सपोज करो इस टाइप का है ठीक है और दूसरे वाले में क्या करोगे बताओ थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसमें दूसरे वाले में ऐसे कर दो इस टाइप का है ठीक है और तीसरे वाले में ऐसे कर दो ताकि पता चल जाए तीनों क्या है अलग अलग है हो गया ना बिल्कुल के फ्रेंड है ना ठीक है एक प्लेट कौन सी है एक्स है और एक प्लेट कौन सी है इसको कौन सा आवेश मिलेगा प्लस क्यू ये किससे जुड़ी होगी अर्थिंग से ठीक है और यहाँ पर ये
एप्सिलॉन 1, चलो ये तो बीच में लिख देंगे, एप्सिलॉन 1, ये क्या है एप्सिलॉन 2, और इसके क्या मान लेंगे एप्सिलॉन 3, ठीक है। अर्थिंग संधारित्र को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 24 घंटे करंट आता है। अगर अर्थिंग नहीं देंगे तो ये पूरा फैल जाएगा, मतलब जो करंट है फैल जाएगा, बाहर नहीं होगा, तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा ना तुरंत, क्योंकि जब तो इससे अर्थिंग की वजह से क्या रहती है कि जो करंट होता है वो सपोर्ट रहती है ताकि वो बाहर ना फैले। समझे नहीं बात को। इसलिए दूसरी बात ये भी है कि आपको बता कि जो वैद्युत प्रेरण का नियम है ना, वैद्युत प्रेरण का ये नियम है, देखो तुम्हें नियम बताऊंगा। जो नियम है क्या होता है कि जब इसको प्लस मिला है, ये ब्लड को प्लस की हो गई, तो पास वाली क्या हो जाएगी, इधर से माइनस की हो गई, और उधर वाली किसकी हो जाती है, प्लस की। समझ गए, ये इसका नियम होता है ना कि अगर ये वैद्युत प्रेरण का ये नियम है, अगर इस पर आवेश प्लस का है, जो इसके पास जाएगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, तब तो चिपकाते हैं, और इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, फिर उसके पास जो आएगा वो माइनस का, ऐसे चलता था। तो अर्थिंग इसलिए दी जाती है कि ताकि जो प्लस है ना, ये जो इधर प्लस होगा तो अर्थिंग में आगे खत्म हो जाए, ताकि फिर जो चार्ज है आगे फैले ना। समझिए नहीं बात को, ये वजह होती है, ठीक है। ये तो करती है अर्थिंग, तुम पता भी तो होगा ना कि जब क्या नाम बिजली बाई चांस ये ऊपर जो बिजली गिर जाती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बड़े बड़े वो निकाले जाते हैं, वो क्या नाम सरिया वगैरह वगैरह है ना, अर्थिंग देने के लिए कि गिरे कभी तो इसमें घुसे सीधा धरती में भाग जाएगा, खत्म हो जाए। नहीं तो पूरी अगर वो कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी बिल्डिंग को फाड़ देती है बिजली, पेड़ों पर देखी गिरती है कि पेड़ों को फाड़ देती है, समझ गए, इतनी हाई होती है, अगर उसको अर्थिंग ना मिले तो तब फैल जाता है ना करंट, तो वो जिस पर गिरेगा उसको फाड़ देगा, तब वो ब्लास्ट होने खतरे जाते हैं। समझ गए, ये वजह होती है अर्थिंग लेने की, ठीक है। तो खैर, तो इस पे जो विभव होगा वो V1, इस पर V2 और इस पर V3, और यहाँ बात E1 E2 और E3, इसकी मोटाई क्या रहेंगे D1, इसकी D2 और इसकी D3, पक्का। तो लिखेंगे कैसे बताओ सिग्मा भी तो लिखना, सिग्मा लिखेंगे कैसे बताओ। माना एक यौगिक संधारित्र, दो प्लेटों, एक संधारित्र लिखो सीधा ही, माना दो प्लेटों एक्स व वाई से मिलकर बना है, जिसके बीच क्या लिखेंगे, जिसके बीच, या फिर हाँ एक मिनट, इसका चित्र बता दो, कैपिटल ए है, कितना कैपिटल ए, जिसके बीच एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 व एप्सिलॉन 3 है, परावर्तन के 3 माध्यम भरे हैं जिनकी मोटाई D1, D2 व D3 है। जब प्लेट x को प्लस की ओर दिया जाता है तो इनके बीच विभव V1, V2 व V3 तथा क्षेत्र E1, E2 व E3 उत्पन्न होता है। इतना लिखना है, बताओ समझ में आई नहीं बात, ठीक है। वो जो चित्र बना है वो लिख दो, ठीक है। तो लिखिए, माना एक संधारित्र, दो प्लेटों एक्स व वाई से मिलकर बना है, जिनके बीच एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 व एप्सिलॉन 3 परावर्तनांक वाले 3 माध्यम भरे हैं, जिनकी मोटाई D1, D2 व D3 है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, जब प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इनके बीच क्रमशः विभव V1, V2 व V3 तथा विद्युत क्षेत्र E1, E2 व E3 उत्पन्न हो जाता है, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है ना? फिर क्या लिखेंगे? तब चित्र का अनुसार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला था? आवेश का प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या आता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। याद है ना आपको? इसके बाद क्या निकाला था बताओ? सेम उसी बेस पे बना के चलिए, एंड प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, है ना? अच्छा, यहाँ लिखेंगे एंड प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। जगह नहीं बैठे, नीचे है ना? चलो यहाँ पर ई बराबर क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, है ना? फॉर्मूला तो ये है ना? पक्का। लेकिन यहाँ पे माध्यम कितने हैं? 3 है ना? तो क्या लिखेंगे? पहले माध्यम के लिए क्या लिखेंगे? पहले माध्यम के लिए तो क्या होगा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, समझिए। अब फिर क्या लिखेंगे दूसरे के लिए? बताओ दूसरे के लिए क्या होगा? E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 2। फिर किसके लिखेंगे? तीसरे के लिए क्या होगा? E3 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 3। बता रहा था, आपको दिक्कत आई है क्या? ठीक है ना? और जी फिर क्या लगा था हमने इसके बाद में? विभव परिवर्तन से। किससे भाई? याद है ना? क्या फॉर्मूला लगा था? E बराबर V अपॉन डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा, समझ गए? ये समझिए कैसे होगा? V बराबर ED, है ना? अब करेंगे हम पहले माध्यम के लिए। किसके लिए? पहले माध्यम के लिए। पहले बताने चाहिए जगह है क्या? हाँ अभी है। तो क्या होगा? V1 बराबर E1 और D1, समझ गए कैसे होगा? E1 D1, है ना? अब मैं चित्र साफ करता हूँ, जरूरत नहीं है, कर दो। चलो अब बात करेंगे इसके लिए, दूसरे के लिए। किसके लिए भाई? तो V के बराबर क्या हो जाएगा? E2 D2। अब फिर बात किस करेंगे? तो V3 बराबर E3 D3, समझ गए? अब निकाल लो कुल विभव। क्या निकाल लो? इसलिए कुल विभव कितना होगा बताओ? V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3। आज बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है? E1 D1, समझ गए? इसकी वैल्यू E2 D2, इसकी वैल्यू E3 D3। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा देख लीजिए आप, अभी पहले थोड़ा समझ लीजिए, है ना? जरा E1 E2 E3 की वैल्यू रखो यहाँ पर, ये है ना? इसमें क्या क्या मान बताओ? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 1 D1, समझ गए? और यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 2 D2, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 3 D3, है ना? तीनों में से क्या चीज कॉमन आएगी? बिल्कुल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या बचेगा? D1 अपॉन में एप्सिलॉन 1, ठीक है? और यहाँ पर D2 अपॉन में एप्सिलॉन 2, और यहाँ पर D3 अपॉन में एप्सिलॉन 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है? शुरू में लिखवाया मैंने, Q अपॉन है। क्या फॉर्मूला है? तो ये बराबर यहाँ पर हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? D1 अपॉन में एप्सिलॉन 1 और D2 अपॉन में एप्सिलॉन 2 और D3 अपॉन में एप्सिलॉन 3। Q का फॉर्मूला क्या है? Q बराबर CV। क्या था Q बराबर? ये तो लगा था, कुछ और लगा था? D1 अपॉन में एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन में एप्सिलॉन 2 और D3 अपॉन में एप्सिलॉन 3। नीचे जगह नहीं होगी नहीं है,
ये लिख लिया इधर से है, इधर से लिख लो ना एक साइड से। चलो इधर से करवा देता हूँ फिर। अब देखो यहाँ पर क्या करा हमने, v से v कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना, एक बचेगा, इसकी उम्मीद हो जाएगी, क्या आएगा इधर, a एप्सिलॉन 0 बराबर c, और यहाँ पे d1 अपॉन में एप्सिलॉन 1, d2 अपॉन में एप्सिलॉन 2 प्लस d3 अपॉन में, आपको c निकालना ना, तो c के बराबर ये किस में चला जाएगा, a एप्सिलॉन 0, चलो ये हो गया ना। तो यहाँ पर d1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 और प्लस d2 अपॉन में और प्लस d3 अपॉन में एप्सिलॉन 3। समझ गए कैसे आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यही है जी आपका आंसर किसका है। अरे एक मिनट, थोड़ा सा एक बात समझो ध्यान से जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। ये जो सी लिखते ना, सी बराबर, मैंने थोड़ा नीचे कर देना, सी बराबर हमेशा इसके बराबर में होना चाहिए, समझ गए। ये जो सी बराबर किया ना मैंने, तो मैंने क्या कर दिया था, इसकी थोड़ा नीचे लिख दिया था, देखा था तुमने। ऐसा नहीं करना कि बराबर ना हमेशा जो मेन वाला बराबर होता है ना, मेन वाला कौन होता है उसके बगल में होना चाहिए, और सी भी बराबर, ये तरीका होता है लिखने का। कभी कभार कैसा होता है कि ये थोड़ा ऊपर हो गया, या बहुत से ऐसे कर देते हैं सी बराबर यहाँ पर ऐसे कर दिया, फिर लिखने का तरीका सही नहीं है, या ऐसे कर दिया सी बराबर, फिर समझते हैं कि वो ऊपर है नीचे है, समझ गए। तो हमेशा ये जो बराबर है ना, ये वाला बराबर, ये हमेशा इसके पास होना चाहिए, समझ गए, और इसी के बगल में सी भी होना चाहिए, समझ गए। तरीका होता है करने का इसका, ठीक है। इतने क्या आएगी, ठीक है। ये जो बात समझाई, बात समझ में आ गई, क्या बताएगी बराबर कहाँ रखना है, क्योंकि ये गलती होती है अक्सर बच्चों से, मैंने देखा है। तुम्हें पता था इस चीज का, नहीं पता था, तो इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। कभी ऐसा हो ना कि जब अपॉन कहीं सारे हो, ऐसी कहीं अपॉन क्या, चाहे अपॉन कहीं भी आ जाए, बराबर हमेशा उसी के बगल में होता है, ठीक है, समझ गए। जब भी स्थिति अपॉन वाली हो, तो ये फॉर्मूला है किसका, किसी भी स्थिति वाला। पता इसमें कोई दिक्कत आएगी किसी को भी, ठीक है ना, बढ़िया लगा ना। ओके देख लो इसको, चलिए हैं। तो यौगिक वाला भी हो गया। अब एक और आर्टिकल है इसी संदर्भ में, ये क्या है, अगर बाय चांस जो संधारित्र है उसके अंदर बस एक प्लेट रखी खाली, गट्टी मोटा एक प्लेट है और उसके अंदर रखी आंशिक रूप से, इधर भी खाली स्पेस है, इधर भी बस बीच में रख दिया, हाँ कोई प्लेट रख दी है, उसका उस पर परावर्तक कुछ भी किसी भी चीज की, ठीक है नहीं, तो तब कितनी होगा डेल्टा। ये भी आर्टिकल आपके सिलेबस में है। ये क्या है चित्र, मतलब ऐसे संधारित्र बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। और ये तो आपका संधारित्र नॉर्मल जैसा आप बनाते हैं, है ना। इसको कौन सा आवेश दिया हमने, प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर समझ गए। इसका ए है, प्लेट का नाम क्या है, एक्स और वाई। तो इसके बीच में एक प्लेट रख दी बस इसने यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। अब बताओ जी कितनी धारिता है, तो इसकी मकाई है टी, कितनी है मकाई इसकी, टी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये तो डी होती है, समझ गए। इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, सिग्मा है और यहाँ पर ऐसे है। तो इसकी धारिता निकालनी है, ये भी पेपर में आता तुम्हारे, ठीक है, कई बार आया भी है पेपर में, ठीक है। तो कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे इस बारे में, नहीं पैमाना एक सना दो प्लेट एक्स वाई वैसे में जिनका प्लेट होता पहले वो तो हो गया इतना, है ना, और जिनके बीच एक एप्सिलॉन आर प्रावधान वाली कीमोकाई की प्लेट इसके बीच रखी गई है, बस इतना लिखना और कुछ नहीं, है ना, बस बाकी हो ही जाएगा अपने आप ही। तो चलो खत्म, है ना। माना एक संधारित्र दो प्लेटों एक्स व वाई से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए व बीच की दूरी कितनी भाई, स्मॉल डी है, ठीक है। और
इनके बीच एक टी मोटाई की एप्सिलॉन आर परावर्तांक वाली प्लेट आंशिक रूप से रखी गई है। ठीक है, आंशिक का मतलब होता है इधर भी जगह है और इधर भी जगह है। ठीक है, आंशिक रूप से रखी गई है। ठीक है, फिर आगे वो देख रहे हैं, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इनके बीच, तो इसमें दो कंडीशन है। इस पर सपोज कीजिए विभव V1 है और इधर वायु वाले पे V2 है। यहाँ से पल E1 है और इधर क्या है, E2 है। समझ गए? तो इनके बीच विभव V1, V2 व विद्युत क्षेत्र E1 व E2 उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना तो आना ही आना है भाई, सेम। ठीक है, और फिर क्या लिखे बताओ, बोलो। तब चित्रानुसार, वही तो है तरीका। इन सब का आर्टिकल और तरीका एक ही करने का। ठीक है, अलग कुछ नहीं है। तो क्या है बताओ, प्लेटों के आवेश का प्रश्न। तो पहले तो क्या आएगा, इनके भी खत्म हो गए इसमें, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये तो होगा ना पहले। अच्छा, फिर क्या आएगा बताओ इसके बाद में, एंड बोलो क्या होगा, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो देखो इसमें दो है कंडीशन, नीचे है क्या जगह इसमें है अभी। देखो इसमें दो जगह होगा विद्युत क्षेत्र। देखो एक तो होगा प्लेट पर और एक होगा वायु में। किस में होगा, वायु में होगा ना दो। तो पहले तो हम कर लेते हैं प्लेट पर। किस पर कर लेते हैं, तो प्लेट पर तो सीधा होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और साथ में क्या आएगा, क्योंकि उसका खुद में खुद एप्सिलॉन आर है भी मान, है ना। थोड़ा सही दिख रहा है, मैं ऊपर बोल देता हूँ। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर। ठीक है, अच्छा अब एक करेंगे वायु के लिए। किसके लिए भाई, क्योंकि वायु भी तो है। तो वायु के लिए क्या होगा, वायु कह लो या निर्वात कह लो, इसके लिए बोलो क्या होगा। इसको ये मान लेंगे E1, क्या मान लेंगे E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका मान 1 हो जाएगा। कितना आएगा इसका मान, एप्सिलॉन का मान 1 नहीं हो जाएगा। वायु के लिए कितना होता है, एक होता है ना। तो यहाँ पर 1 आ गया ना, समझ गए। तो E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन खाली एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब बात करेंगे विभव के लिए, सॉरी विभव को प्रमाणता से, किससे, एंड विभव ये सेम वही होगा ऐसे जिस पहले होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले करेंगे प्लेट के लिए। किसके लिए भाई, प्लेट के लिए क्या फॉर्मूला है, E बराबर V अपॉन डी। तो V बराबर हो गया ED, है ना। तो V1 E1 D1, समझ के। अच्छा तो होगा ना, अब ध्यान दो। तो चूंकि कर गया यहाँ पे, तो V1 के बराबर होगा E1 और D1 का वैल्यू होगी T। कितनी होगी, क्योंकि उसकी मोटाई कितनी है, T है। समझिए बात को। अच्छा अब बात करेंगे वायु के लिए। किसके लिए भाई, तो वायु के लिए क्या होगा, V2 बराबर E2 और साथ में क्या आएगा D2 और V2 बराबर E2 तो सेम। D2 बताओ कितना होगा, हाँ दिख रहा है इसमें, है इसमें ही है पर देखना है तुम्हें। इसमें डाली हाँ क्या, हाँ क्योंकि ये पूरा D है ना, ये बीच में T है, तो ये दोनों कितना बचा पर D में से T घटा लो, बस तो क्या बच जाएगा, D माइनस T बच जाएगा। क्या बचेगा, समझ गए ना कैसे आएगा, D माइनस T। क्लियर है। तो फिर अब चित्र मैं साफ कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, अब खत्म होगा चित्र का। ठीक है,
क्या निकालेंगे, कुल विभव। क्या निकालेंगे इसके बाद में, कुल विभव। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू क्या है, E1T, और इसकी वैल्यू क्या है भाई, E2D माइनस T। समझ गए। आप जो है E1 की वैल्यू रखो, क्या है, ये रही, क्या भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ये तो है ना। और इनको में क्या है, टी, प्लस यहाँ पे क्या है, सिग्मा अपॉन खाली एप्सिलॉन 0, है ना, ये वाली। ठीक है, V बराबर क्या क्या कॉमन आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्या बचा है, टी अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ का बच गया डी माइनस, समझ गए तो बचेगा खाली। अच्छा, फिर सिग्मा का मान क्या रखा था, क्यू अपॉन ए, है ना, और टी अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, और क्यू बराबर क्या आएगा फिर से सी वी, समझ गया तो चला आएगा, है ना। तो टी अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। ठीक है, वी से वी कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, है ना। इधर वाला आपने लिख लिया है ना, ये वाला, ये तो लिख लिया होगा। अच्छा, तो चलो फिर मैं बता देता हूँ, इतनी जगह तो है वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए एप्सिलॉन 0 बराबर यहाँ पे सी, वही क्या होगा, टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, ये तो आएगा। और जब सी निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके किस्म चला जाएगा अपॉन में, और फाइनल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या, ये थोड़ा सा ऊपर साफ कर इतना, हाँ इतना तो लिख लिया होगा, है ना, बस बाकी है ये इसमें। तो सी बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, और ये क्या आपका, इतने क्या आएगा, फर्क। बताओ समझ में आया ना, यहाँ आर्टिकल कैसे लगे, आर्टिकल बढ़िया था ना। ये 3 आर्टिकल थे, है ना, संधारित्र के, एक सिंपल था, फिर एक यौगिक था, और एक आंशिक वाला था। ठीक है ना, ये तीनों आपके सिलेबस में, तीनों में से कोई ना कोई पेपर में अवश्य आता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, और सभी सब बढ़िया आर्टिकल है। तो बस इस क्लास में इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है।